नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, पीजी टीएसटी जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। आज है 2 अप्रैल 2025, दिन है बुधवार। इस समय रात के 1:45 बजे हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में हूं। अभी जस्ट आई फिनिश डिनर। पिताजी के साथ मैं घूमने आया हूं, पिताजी को दिखाने के लिए। मित्रों, द्वारिका जो है ये मोक्ष की नगरी कहा जाता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता द्वारका। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने गंधारी की श्राप की वजह से वो आकर के इस नगरी को बसाया और यही प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर जो है भगवान कृष्ण जो हैं कई वर्षों तक शासन किए, द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते थे। बाद में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की, 4 मठों की, जिसके प्रमुख शंकराचार्य होते हैं। पश्चिम में उन्होंने द्वारिका पीठ की स्थापना की। यहाँ के प्रमुख शंकराचार्य। द्वारिका नगरी ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा जो है अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है इसके प्रमुख जो स्थल हैं वो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ, रुक्मिणी तालाब, और भगवान कृष्ण जहाँ से शासन चलाते थे उसको भेड़ द्वारिका कहते हैं। अब भेड़ द्वारिका की कहानी ये है कि सुदामा जी जो है भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए यहीं पर आए थे, इसीलिए इसको भेड़ द्वारिका कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। माँ देवकी और पिता जो है वासुदेव। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद गंधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह से उसके सब पुत्र उसकी आंखों के सामने ही मारे गए। एक माँ की ममता होती थी, उनका कहना यह था कि भगवान कृष्ण ये चाहते तो वो बचा सकते थे इस युद्ध को। हालांकि आपने महाभारत में सुना होगा कृष्ण जो है पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे, लेकिन उसमें है कि दुर्योधन का ये कहना कि सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना लड़े हुए, हे केशव हे माधव। ये महाभारत का युद्ध हुआ। वास्तव में यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। भगवान कृष्ण धर्म के साथ थे और कौरव जो है अधर्म के थे। हस्तिनापुर की गद्दी के बाद भगवान कृष्ण जो है यहीं पर आए और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था। अब वो भी कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद सबने जल समाधि ले ली। जो कृष्ण की नगरी द्वारिका थी उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके काफ़ी हिस्से लिए और ये माना जाता है कि ये काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उसके कई प्रमाण मिले हैं, हस्तिनापुर से भी, कुरुक्षेत्र से भी और यहाँ से मिले हैं। वेरावल शहर जो कि सोमनाथ जिले में अब आता है, वहाँ पर भगवान कृष्ण की जो है मृत्यु हुई थी एक बहेलिए के हाथों। उनकी भी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। इस समय मैं द्वारिका के सर्किट हाउस में हूँ, रुका हूँ यहाँ पर। ये सर्किट हाउस ये गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए, और ये सर्किट हाउस बहुत बड़ा है, विशाल है काफ़ी। आप देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, और अंदर का नज़ारा तो बहुत ही लाजवाब है देखने। और मेरे साथ खड़े हैं पिताजी, क्योंकि मैं पिताजी को घुमाने ले आया हूँ और वो पिताजी 88 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, 89 में चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पिताजी को घुमाने को। पिताजी 2004 में 21 साल पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन समय का अभाव था इसलिए बहुत ज़्यादा हम घूम नहीं सके थे। लेकिन आज अभी चूँकि हम लोग सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, कल घूमेंगे, फिर परसों हम सोमनाथ में होंगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। और फिर पिताजी को लेके अभी पिताजी कुछ कहना चाहेंगे द्वारिका नगरी के बारे में? अभी तो आप खाना भी खा चुके हैं। हाँ भाई, भगवान कृष्ण की नगरी है।
भगवान के यहीं से शासन उनका चलता रहा। पूरे आकाश पाताल मृत्युलोक सब जगह शासन ही था उनका, सब जगह भगवान थे भाई। और अयोध्या, ये द्वारका नगरी कैसी लगी? इसमें आप अभी द्वारका काफ़ी घूम चुके हैं, खाना भी खा लिया, डिनर भी हो गया, तो अभी द्वारका कैसे लगा आपको? बहुत अच्छी नगरी है। यहाँ के लोग भी जो मिले हमको बड़े अच्छे मिले, बड़े सभ्य समाज के मिले। कोई किसी का कोई उग्र स्वभाव नहीं मिला यहाँ। मतलब बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ के लोगों का, यहाँ की नगरी का भी बहुत अच्छी लगी हमको। तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं 2013 में लास्ट टाइम अभी आया था। उस समय मेरी फैमिली भी थी, मेरी बेटी तीसरे नंबर की घर में, मेरा इकलौता पुत्र आलोक और मेरी वाइफ भी इधर थी 2013 में। 2015 में वो लोग प्राकृतिक आपदा बाढ़ की वजह से एक्सपायर हो गए। फिर 2013 के बाद 12 सालों के बाद ये मैं आया हूँ पिताजी को घुमाने। तो हम इस समय सर्किट हाउस में अपने रूम में चल रहा हूँ, और मिलता हूँ फिर से आपको किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।